नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिहार दौरा, कल्याणपुर और हरसिद्धि में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। देहरादून में स्पीकर ऋतु खंडूरी ने की उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र पर की चर्चा। कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नैनीताल में हाई अलर्ट, खुफिया तंत्र सक्रिय, बैरियर पर पुलिस बल तैनात। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में भूकंप से बचाव पर होगी मॉक ड्रिल। 15 नवंबर को आपदा प्रबंधन विभाग परखेगा अपनी तैयारियां। सभी जिलों में तैयारी शुरू। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों में बढ़ी ठंड। रात में सर्दी का एहसास, अभी और गिरेगा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी आज मोतीहारी के कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम धामी कल्याणपुर में भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह और हरसिद्धि में भाजपा प्रत्याशी कृष्णानंदन पासवान के समर्थन में जनसभा करेंगे। बता दें, उनका इस महीने का दूसरा बिहार दौरा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में बुधवार को सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की 85.14 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 23.16 करोड़ रुपए की लागत के शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये योजनाएं पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सोमवार से देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र के सफल और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शासन के संबंधित अधिकारियों और विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पेयजल विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, सचिवालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के विधानसभा आने से संबंधित तैयारी, सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों को विशेष सत्र के दौरान सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए कहा। साथ ही सभी विभागों को सत्र से संबंधित व्यवस्थाओं को तय समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। नैनीताल जिले के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था सुविधा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा कि पर्यटन व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को सुधारना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि नैनीताल आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देना पुलिस की मुख्य पहल होगी। मां नैना देवी का पावन धरती, ये श्री क्षेत्र 52 शक्तिपीठ में एक है, नैना देवी पीठ है। उसका श्री क्षेत्र है हमारा नैनीताल जनपद, जिसमें बहुत सारे धार्मिक मतलब संस्थाएं हैं और आपका धार्मिक एस्टैब्लिशमेंट्स है, कैंची धाम है और विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक, धार्मिक और सामाजिक भव्यता है यहाँ पर।
ऐसी पावन धरती है नैनीताल जनपद, वहाँ का एसएसपी का रूप में लोगों को सेवा करने का एक अवकाश मिला है। तो आज ही मैंने चार्ज लिया है। तो इसके उपरांत जो है तुरंत हमारे सामने दो बड़ी बड़ी एक चैलेंजेस या चुनौतियाँ खड़ी है। 3 और 4 नवंबर को 2 दिन का भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू मैडम की यहाँ पर जो है भ्रमण और विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम और रात्रि विश्राम भी है। और वही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हल्द्वानी के एमवी इंटर कॉलेज में होगा। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी एमवी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव दीपेंद्र चौधरी समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 6 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो सकते हैं। रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में सेना से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सैनिकों और वीर बंधुओं को सम्मानित भी किया जाएगा। गणेश जोशी ने सभी अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है और इन 25 सालों में उत्तराखंड ने विकास की अच्छी रफ्तार पकड़ी। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। रजत जयंती वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। जहां पहली तारीख को हमारे परंपरागत पर्व इगास से इसकी शुरुआत होगी और पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार कार्यक्रम रखे हैं। 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में करीब 1 लाख से अधिक की सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर हमारे सैनिक कल्याण आरडी ग्राम विकास के विभाग के साथ एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसको सैनिक विभाग लीड कर रहा है, जिसमें यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड में भूकंप के खतरे से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 13 जिलों में 15 नवंबर को एक मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रहा है, जिसके संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागों के साथ एक बैठक की, जिसमें विभागों को मॉक ड्रिल की सभी तैयारियां करने के लिए कहा गया। वहीं इस मॉक ड्रिल को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में भी तैयारी शुरू कर दी है, जबकि इस बड़े आयोजन से पहले 12 नवंबर को तैयारी के संबंध में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज भी आयोजित की जाएगी, जिसके बाद 15 नवंबर को सभी 13 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिसे घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के अंतर्गत किया जाएगा। हल्द्वानी में नगर निगम सभागार में मेयर गजराज विस्ट और प्रशासन ने सरदार @150 यूनिटी मार्च की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर गजराज विस्ट ने बताया कि यह सिर्फ पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला जन जागरूकता अभियान होगा, जिसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की डिजिटल शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा की जा चुकी है। देश भर में युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। सभी पंजीकरण माई भारत पोर्टल के माध्यम से होंगे। कार्यक्रम के जिला स्तरीय चरण में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक क्षेत्र में गांव-गांव, गली-गली पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में योग शिविर, वाद विवाद, व्याख्यान और नशा मुक्ति जन अभियान आयोजित होंगे। इसी प्रकार 1 नवंबर से और 9 नवंबर तक प्रदेश के अंदर भी माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो भी चुके हैं और प्रारंभ होने जा रहे हैं। वो कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। और जो मुझे सूचना मिली है कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक विधानसभा में अभिभाषण श्रद्धेय राष्ट्रपति जी का और दूसरा आदरणीय मोदी जी का आगमन उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूं कि सौभाग्यशाली रहेगा। मैं माननीय धामी जी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई भी देता हूं कि उनके प्रयासों से ये दोनों महानुभाव हम सबके बीच में रहेंगे। ये जो हमारा 150th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है,
तो इसको पूरे देश भर में बहुत ही भव्य रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 31 अक्टूबर को यहाँ पे एक यूनिटी मार्च जो पदयात्रा रखेंगे, जो कि हमारा हल्द्वानी में किया जाएगा। और इसमें हम लोग, हमारी कोशिश है कि हमारे जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, स्पेशली एनएसएस, विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करें और जो मैसेज है यूनिटी का वो लोगों तक पहुँचे। और इसके अंतर्गत हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, जिससे हम लोग अपने जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको दर्शाएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लाइफ से जो हमें लेसन्स मिले हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और वहीं कालाडूंगी के वार्ड नंबर 6 में 40 वर्षों बाद मुख्य मार्ग में जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विधायक वंशीधर भगत और नगरपालिका अध्यक्ष रेखा ने संयुक्त रूप से 40 लाख की लागत से बन रहे मार्ग का शिलान्यास किया। बता दें 125 से अधिक परिवार आज तक मार्ग से वंचित थे। नगरवासियों ने विधायक वंशीधर भगत का आभार जताया। प्रकार की कोई विवादित जमीन नहीं है। एक स्थान, छोटे से स्थान पर किसी एक व्यक्ति ने कोई स्टे लिया है, तो हमने उसको अदालत का सम्मान करते हुए उस स्थान को छुआ नहीं। आगे पीछे 200 लोग रोड पर रहते हैं और बिल्कुल नरक हो रहा है उनके जाने का रास्ता, तो इसलिए उस पर सड़क बनाई जा रही है। 6 में कल हम लोगों ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी और हमारे राजस्व विभाग की एक टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जो मेन जो मुख्य मार्ग है उससे जो वार्ड नंबर 6 को जो सड़क जाती है उसका सर्वे कराया गया। सर्वे में देखा गया कि खसरा नंबर जो 71 है वो विवादित था वहाँ पे। और देहरादून से खबर है, जहां पर सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र के सफल और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शासन से संबंधित अधिकारियों, विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी, पेयजल विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विधानसभा आने से संबंधित तैयारियां, सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों को विशेष सत्र के दौरान सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए कहा। साथ ही सभी विभागों को सत्रों से संबंधित व्यवस्थाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगे विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। ये इस वर्ष अभी हम राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्षा महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी कुमाऊं भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, तो उस सब की तैयारी चल रही है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से खबर है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने बाजपुर क्षेत्र के लिए 2 नई सेवाओं का शुभारंभ किया है। यह पहल क्षेत्र में आवारा पशुओं की बढ़ती गतिविधियों के कारण उत्पन्न हो रही है। सड़क दुर्घटना और नागरिक असुविधा को देखते हुए की गई है। नगरपालिका क्षेत्र में लंबे समय से नगर वासियों द्वारा आवारा पशुओं के व्यवस्थित नियंत्रण के लिए एक ठोस मुहिम चलाने की मांग की जा रही थी और इस गंभीर विषय का संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए आवारा पशु पकड़ने वाले विशेष वाहन और एक मोक्ष रथ को जनता की सेवा के लिए समर्पित करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोर्ड में ये पास किया गया था, मोक्ष रथ जो है वो हमारी शहर की आवश्यकता थी, क्योंकि जो हमारा पहले मोक्ष रथ है उस पर ड्राइवर भी नहीं रहता है और डीजल भी सेम डालना पड़ता। तो बोर्ड ने ये तय करा नगर पालिका के कि एक रथ बनाया जाए जिसमें ड्राइवर भी नगर पालिका का और डीजल भी नगर पालिका प्रोवाइड कराएगी। सिर्फ
सभाशीष वार्ड का होगा, सभासद फोन करेगा, नगर पालिका का मोक्ष रथ उस व्यक्ति के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। और एनिमल कैचर जो हमारा वो भी तैयार है। जो शहर में हमारा पशु है या घूम रहे हैं, यहाँ से भी शिकायत आएगी, कोशिश होगी कि उनको पकड़ के गौशाला छोड़ा जाए। वहीं जोशीमठ ब्लॉक के अच्छामन ग्राम सभाओं का एकमात्र स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ नगर में बना वर्षों पुराना स्वास्थ्य समुदाय केंद्र रेफर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जहां अधिकांश ज्यादा बीमार लोगों को तुरंत दूसरी जगहों के लिए रेफर किया जाता है, जिसके चलते स्वास्थ्य समुदाय केंद्र आज भी जोशीमठ के अच्छामन ग्राम सभा के लोगों के लिए नासूर बना हुआ है, जिसे लेकर यूकेडी के युवा कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में डॉक्टरों की तैनाती के लिए ज्ञापन सौंपा। कहा, उपयुक्त बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर जोशीमठ क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव उर्गम घाटी के तल्ला तोक में क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवान रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन किया जाता है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। बता दें, यहां हर तीसरे वर्ष में उर्गम घाटी के तल्ला तोक में गढ़वाली भाषा में रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है।